अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब हैं और कहाँ से हैं, हमें कॉल कर रहे हैं? मैं हाजी मोहम्मद अली टंडो आदम सिंध से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, सिंध से हाजी मोहम्मद अली टंडो आदम से, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कैसे है नवीद निजामी साहब? मैं सर हाजी साहब आपकी दुआएं हैं। मैं मुफ्तियान कराम को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए। तो मेरा सवाल है दो हिस्सों पे। एक हिस्सा है कि जब नमाज पहली रकात पूरी करके दूसरी रकात में कायदे में बैठते हैं और अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं तो जो सीधी उंगली है ऊपर करते हैं, तो काफी लोग थोड़ी ऊपर करते हैं, काफी ज्यादा ऊपर करते हैं, तो सही तरीका कौन सा है? एक। दूसरा हिस्सा ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और मेरी जो है अल्लाह का शुक्र है तनख्वाह जो है 2 लाख के करीब है, और तनख्वाह महीने में जो आती है घर में खर्च होता है कुछ, वो बहुत थोड़ी बहुत सेविंग होती है, तो क्या इस पे ज़कात वाजिब है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। टंडो आदम सिंध से कॉल कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्तियान कराम से कहूँगा इसका जवाब दें। पहला सवाल तो ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहद में बैठते थे तो ये हाथ जो है ना, इसको 3-4 तरीके हैं रखने के। पहला तरीका तो यही है कि आप सीधा हाथ इस तरह रखें और इस उंगली के साथ इशारा करते रहें जी, मुसलसल। ये नहीं है कि आप अशहदु अल्ला इलाहा पर उठाएं और इल्लल्लाह पर नीचे गिराएं, तो इसकी कोई भी सही दलील हमारे इल्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते थे, या इस उंगली को ये दरमियानी उंगली के साथ अंगूठे को मिलाएं और ऐसे उंगली को ऐसे ऐसे हरकत करते रहें। ठीक है। तीसरा तरीका है कि अंगूठी बंद करके उंगलियों के ऊपर अंगूठे को रख लें और फिर ऐसे उंगली को हरकत दें। ठीक है। चौथा तरीका है कि उंगली के जड़ के साथ इसको अंगूठे को लगाएं और फिर इसको ऐसे ऐसे हरकत करते रहें। अब हरकत के 2 तरीके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में आता कि आप तशहद में इसको हरकत देते थे। कुछ उलमा इकराम ने कहा कि जब आप उंगली नीचे थी आप ऊपर कर लिया तो ये हरकत हो गई है, लिहाजा आप इसको खड़ा रखें और तशहद में दुआएं मांगते रहें। दूसरे उलमा कहते हैं नहीं, हरकत का मतलब है इसको मुसलसल हलाते रहें। काना युहर्रिकुहा का मतलब है कि मुसलसल आप इसको हरकत देते थे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह से पूछा गया कि कितनी हरकत देनी चाहिए, तो वो कहते हैं वल्लाहि शदीदन, जोर जोर से हरकत देनी चाहिए, क्योंकि ये शैतान के सर में लोहे के गुर्द या थोड़े से भी ज्यादा लगती है। वो कहते हैं शैतान काबू इस वक्त आता है तो इसको मारो। ठीक है। तो जोर जोर से करें, जोर जोर से नहीं, इत्तेदाल के साथ भी करें, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते रहें और दुआएं मांगते रहें। यही सही तरीका है इस उंगली का। ठीक है। और दूसरा मसला ने कहा कि मैं अपनी सैलरी से कुछ सेविंग करता रहता हूँ, तो वो सेविंग देखिए, अगर साल के एंड पर आजकल 5 लाख था निसाब चांदी का, हाँ जी, तो अगर तो वो 5 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ तो फिर तो ज़कात है। और अगर 2 लाख आता है तो हर महीने खर्च हो जाता है, 15, 20, 30 बचता है, और साल के एंड पर वो साल लाख 1.5-2 पड़ा है, 5 तक नहीं पहुंचता, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। और अगर 5 या 5 से ज्यादा पड़ा हुआ है तो फिर उस पर ज़कात है। ठीक है।